नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल गोलू गाजीपुरी पर आप लोग को स्वागत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग को बता रहा हूँ। वो जो अलीगढ़ आप लोग देखे हैं, सास दामाद को लेकर भाग गई। ऐसा ज़माना आ गया है दोस्तों कि सास दामाद को नहीं चिन्ह रही है और दामाद सास को नहीं। देखिए 20 साल की उसकी बेटी 19 साल की हो गई है और मीडिया वाले से भी बात कर रही है, उसको शर्म भी नहीं आ रहा है। और पुलिस थाना पे जाती है, एफआईआर दर्ज हो रहा है तो जा रही थी तो वहाँ पे बोल रही थी कि हमारे पति हमको नहीं मानते थे। जब 20 साल की उसकी लड़की हो गई, जब लड़की की शादी पड़ गई थी, तो क्या उसका पति उसको मान नहीं रहा है? ये क्या सच है दोस्तों? जब 2-3 बच्चे हुए और 20 साल बीत गया उम्र उसका बच्ची का, और उसका 35 बरस उम्र बीत गया, और क्या उसका पति उसको मान नहीं रहा है? ऐसा ज़माना आ गया है कि सास को दामाद नहीं चिन्ह रहा है और दामाद सास दामाद को नहीं पहचान रही है। ऐसा कलयुग आ गया है दोस्तों, आप लोग देखिए। और ऊपर से मीडिया वाले से बात कर रही है, उसको शर्म भी नहीं आ रहा है बात करने में। करी थी क्या करूं, तब हमारा पति हमको नहीं मानता, मान जान नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं भागी। और वहाँ पे भी एफआईआर दर्ज हुई है दोस्तों, वहाँ पे भी यही बोली थी। क्या दोस्तों ये सही है? पूरा देश विदेश हर जगह इसी का चर्चा चल रहा है कि सास अपने दामाद को लेकर भाग गई। देख लीजिए, अप्रैल में उसकी बेटी का शादी थी और शादी से पहले ही दामाद को 10 दिन शादी रह गई, एक हफ्ते तो अपने दामाद को लेकर भाग गई। भागने के बाद जब दोनों पकड़ में आए, एफआईआर दर्ज हुआ दोस्तों, तो उसको शर्म भी नहीं आ रही है बात करने में। ऐसे ऐसे शब्द बोल रही है, हरकत कर रही है। देखिए आप ही लोग, उसको शर्म तो आना चाहिए कि मैं ये हरकत क्या कर रहा हूँ। कि इतने 2-3-4 बच्चे हुए तो हमारा पति ने मान जान करता था। और जब बेटी की शादी पड़ी थी अप्रैल में और 19-20 साल की बेटियां हो गई, तो क्या उसका पति मान जान उसका नहीं कर रहा है? क्यों बच्चा पैदा की? तो नहीं करना चाहिए। जब उसी का शादी करना था तो अपने बेटी के लिए क्यों शादी खोज रही थी? अपने बेटी का दिन बारी डेट क्यों डाली थी शादी का? नहीं ना डालना चाहिए उसको। उसकी बेटी का रो रो के बेहोश हो जा रही है, बहुत बुरी हालत हो गई है। और कह रही थी कि मेरा पति हमको मान जान नहीं करता था, इसीलिए मैं भागूंगी। तो क्या करूँगी? अरे उससे पहले भाग गई होती। नहीं, शादी न पड़ी थी बच्चियाँ का तो उससे पहले भाग गई होती। क्यों बच्ची का शादी रख कर के अपने ऐसा हरकत कर रही हो? उसको शर्म नहीं आ रही है? और मेरे शर्म भी नहीं आई कि मैं कैसे बात कर रही हूँ और समाज में कैसे सब लोग को अपना चेहरा दिखा रहा हूँ। बताइए, गांव में कैसे रहती थी, घूंघटा काट के, घूंघट के अंदर घोटाला कर दी है। दोस्तों गाना आप लोग सुने होंगे कि घूंघट के अंदर घोटाला हो गया, तो वही तो उसका हाल है कि गांव के लोग बोलते थे कि उसका मैं अभी शक्ल तक नहीं दिखी थी, कितनी अच्छी है, कैसी है, गंदी है, बुरी है, कैसी है, घूंघट में रहती थी। और ये इतना बड़ा कांड कर दी, तो ये सच ही बात है दोस्तों कि जो घूंघट में रहती है वो ज़्यादा ही कांड करती है। उसको शर्म भी नहीं आ रही थी कि मैं ये क्या कर दिया। गांव गिरान देश परदेश और हिता नाता और दोस्त मित्र की क्या हाल होगी, सब लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे कि ऐसा ये क्या कर रही है, दामाद और सास भाग रही हैं। ऐसा ज़माना हो गया है दोस्तों। अब आप ही लोग बताइए दोस्तों, कैसा ऐसा ज़माना हो गया। गंदी लीचड़ है, उसकी समझदारी भी नहीं है कि मेरी बेटी की ज़िंदगी की शुरुआत में मैं अपने बेटी की ही ज़िंदगी में बाधा डाल रहा हूँ।
वो अपने बेटी की ज़िंदगी कहाँ से सुधार करेगी, अपने बेटी का ज़िंदगी कहाँ से बढ़ाएगी, जो कि अपने वो बेटी के ही ज़िंदगी में काल बन गई है। कोई दोस्तों किसी का भी बेटी हो, माँ हो, क्या कोई भी माँ भी हो, कितनी भी माँ होगी, इतना उम्र बीत गया होगा, किसी का भी बेटी होगी, किसी का माँ ऐसा सोचा होगा ये। लेकिन अपने युग में मैं अपने ही देख रहा हूँ कि ऐसी यही हरकत की है। और बताइए आगे वाले भविष्य में भी लोग यही करेंगे ना दोस्तों। गांव के लोग, हिता नाता, दोस्त मित्र सब लोग सोचेंगे कि क्या हो गया, चलो गंदी लोग ऐसी कर दी घूंघट में रह कर के, तो हम भी लोग कर लेंगे। उसका देखी देखा सब लोग तो करेंगे यही दोस्तों। उसको समझदारी नहीं कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। करने से पहले एक बार सोचना चाहिए तो दोस्तों उसको कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, कि अपने ही बेटी के ज़िंदगी में काल बन करके अपने ही बेटी का ज़िंदगी उजाड़ दिया। दामाद कर लेकर भाग गई, उजाड़ दिया ज़िंदगी। ऐसा करना चाहिए दोस्तों। और उसके शर्म भी नहीं आ रही है। एफआईआर दर्ज हुआ, वहाँ भी बात करे कि मेरा पति मेरा मान जान नहीं कर रहा था, और मीडिया वाले से भी बयान दे रही है थी कि मेरे पति मेरा मान जान नहीं कर रहा था। अरे तुमको तो शर्म आना चाहिए कि 20 साल की तुम्हारी बेटी होगी, 35 साल तुम्हारा उम्र हो गया, और बेटी की शादी पड़ी थी तब तुम्हारा पति तुम्हारा मान जान नहीं कर रहा था। उससे पहले तुम कहाँ गई थी, सो गई थी। 3-4 बच्चे पैदा कर लिए, उसके बाद तुम्हारा पति मान जान नहीं किया था। जब तुम्हारा पति मान जान नहीं किया था तो 3-4 बच्चे कैसे पैदा की, कहाँ से की, कौन किया? मीडिया वाले को और एफआईआर दर्ज करने वाले लोगों को, पुलिस को इसका पूछताछ तो करना चाहिए कि जब तुम्हारा पति तुम्हारा मान जान ही नहीं कर रहा था तो तुम बच्चे 3-4 पैदा कहाँ से कर ली, तुम बच्चा कहाँ से पैदा की? ये लड़की किसकी है? कि अपने ही बेटी को, तुम्हारी बेटी नहीं है कि इसके बेटी को अपने ज़िंदगी में काल बन गई, उसका ही ज़िंदगी उजाड़ दी तुम। उसको तो सोचना चाहिए ना दोस्तों। उसको शर्म भी नहीं आ रही है। और बच्चे, उसको तो सोचना चाहिए कि मेरी बेटी की शादी हो तो मेरी बेटी मेरे से भी ज़िंदगी की खुशहाल रहो अपनी ज़िंदगी में। मेरे जो ज़िंदगी में बीता दोस्तों वो बीत गया, लेकिन मेरे बेटी की ज़िंदगी में ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरे बेटे की भी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे बेटियां की भी ज़िंदगी में वो सब तो खुशहाल रहें, खुशहाल रहें, अपने ज़िंदगी में ऐश करें दोस्तों। लेकिन उसको बेटी और बेटे की सोच नहीं है, और उसको अपने पति के भी बारे में ज़रा सही परवाह नहीं है दोस्तों, कि मैं ऐसा गलत हरकत क्यों किया, क्यों ऐसा गलत हरकत कर रहा हूँ, क्यों उठा रहा हूँ, कि मेरी बेटी की ज़िंदगी कैसी हो। देख लीजिए दोस्त, ऐसा ऐसा लोग आ गए हैं ज़माने में। नमस्ते दोस्त, अगर आप लोग को ये जानकारी अच्छा लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइएगा दोस्तों। बाय।